दोस्तों 2026 के पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में खेला होगा और ये बात ममता बनर्जी की सांसद सायोनी घोष ने कही है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए सायोनी घोष जो बात कहती हैं आपको वो सुनना चाहिए। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद सायोनी घोष मंच से ये ऐलान कर रही हैं कि खेला होबे यानी 2026 में खेला होगा। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 294 सीट वाली इस विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने होगी। इस दौरान ऑपरेशन लोटस पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है और इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल की ही सांसद टीएमसी की एक बेहद कड़े अंदाजों वाली, कड़े तेवरों वाली नेता सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये चैलेंज दे दिया है। सायोनी घोष ने कहा कि इस बार यमुना पार। वो कहती हैं कि ममता बनर्जी के आगे टिक नहीं पाओगे। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में काफी लंबे समय से टीएमसी की सत्ता रही है और भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार में आने को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रही है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में तमाम बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ बैठकें की जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं और अब भाजपा के सभी नेताओं का पूरा फोकस जो है वो पश्चिम बंगाल पर जाकर शिफ्ट हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, लीडरशिप वाले नेता हैं, उनके दौरे भी पश्चिम बंगाल में बढ़ सकते हैं। और ऐसा कुछ हो इससे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर के जो चैलेंज है वो ममता बनर्जी की सांसद ने दे दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी के विधायक और सांसद मोर्चा संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ दीदी ममता बनर्जी भी हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से फेमस हैं और उन्हें आमतौर पर लोग दीदी कहकर भी संबोधित करते हैं। ममता बनर्जी भी इन दिनों मंच से चुनावी कमान संभाले हुए हैं। एसआईआर के खिलाफ लगातार पैदल यात्रा कर रही हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने रैलियों की शुरुआत भी कर दी है। कई विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर ममता बनर्जी चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं, भाजपा पर तंज कस रही हैं। इस दौरान एसआईआर को लेकर के भी हमलावर हैं और एसआईआर के नाम पर जान गंवाने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता भी कर रही हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का फंड रोक रखा है ताकि जो विकास की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल की जनता तक ना पहुंच पाए। ममता बनर्जी कहती हैं इसके बावजूद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जितनी भी जनता की सहूलियत की चीजें हैं वो करके रहूंगी और वैसा कर भी रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल का जो फंड है, जो आमतौर पर केंद्र की तरफ से राज्यों को दिया जाता है, उसमें जो है कमी बरत रही है, यानी कि पूरा फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। इससे सरकार चलाने में भी परेशानी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हैं और इस दौरान ममता बनर्जी और उनके तमाम सांसद और विधायक उनका साथ दे रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है क्योंकि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। एसआईआर के नाम पर तमाम लोगों के नाम भी काटे जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जो है एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसा हमने बिहार में देखने को मिला था। जिसके बाद सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल करीब फरवरी या फिर मार्च के महीने में जो है चुनावी दस्तक हो सकती है। चुनावों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है और चुनाव भी कराए जा सकते हैं। ऐसे में सभी जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल में जो सांसद हैं, टीएमसी की जो नेता है, ममता बनर्जी की जो भरोसेमंद हैं सायोनी घोष, उन पर बात करें तो उन्होंने भी ममता बनर्जी के बाद चुनावी कमान संभाल रखी है और लगातार जनता के बीच जा रही है। सायोनी का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो साड़ी पहनकर जनता के बीच देखी जा रही हैं, तमाम महिलाओं से बात कर रही हैं, हंसती मुस्कुराती और उन्हें प्यार से समझाती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आने
वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का जो भविष्य है वो इन्हीं युवाओं के हाथ में है, क्योंकि जो सायोनी है वो भी युवा सांसदों में से एक हैं, पहली बार की सांसद हैं, तो ऐसे में उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है। टीएमसी का जो युवाओं का वर्ग है वो संभालती हैं और यूथ की लीडर भी हैं, तो ऐसे में सायोनी पर ज्यादा जिम्मेदारी है। महिला होने के नाते वो महिलाओं को भी साधने की कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है तो उसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ ममता की ये पहली सांसद मैदान में उतरी है, जब पूरी की पूरी फौज उतर जाएगी, तमाम विधायक और सांसद सड़कों पर लोगों के बीच उनको टीएमसी की तरफ लेकर आते नजर आएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि उल्टा चश्मा यूसी भी पश्चिम बंगाल को लेकर के जो कवरेज है उसकी शुरुआत कर चुका है। तमाम खबरें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपके अगर कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।